श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम। राम कथा रसिक प्रेमी जन, आइए हम पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस अरण्य कांड, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परम भक्त देवर्षि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि उन्होंने अर्थात प्रभु ने देवर्षि नारद जी को विवाह करने क्यों नहीं दिया, और वे सब कारण जानने के पश्चात देवर्षि नारद जी बहुत ही मन हर्षित होते हैं और प्रभु की बड़ाई करने लगते हैं और मानव को कहते हैं कि वे प्रभु को क्यों नहीं भजते। अर्थात प्रभु जो है सेवक पर बहुत ही ममता करने वाले, प्रेम करने वाले, वो भी बिना ही कारण, तो ऐसे प्रभु को मनुष्य क्यों नहीं भजते। तो ये सब जानने के बाद देवर्षि नारद जी जो है आदर के साथ फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। क्या? संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। देवर्षि नारद जी यहाँ पर स्वयं तो संतों के लक्षण जानते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी स्वयं एक संत हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जो भविष्य में मनुष्य जो है श्री रामचरितमानस को पढ़े, इस प्रभु की लीला को पढ़े सुने, तो इसके माध्यम से सभी मनुष्यों को संतों के जो है लक्षण पता चले, संत की पहचान पता चल सके। क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में जो लोग हैं वे बहुत ही भोले होते हैं और किसी भी तरह से उन्हें ठगा जा सकता है। अर्थात संतों की पहचान रहेगी तो वे संतों की शरण में जा सकेंगे, संतों की बात मान सकेंगे। और चूंकि इस कलयुग में जो है पाखंडी बहुत होते हैं, ढोंगी बहुत होते हैं, इसलिए ये जान करके उन्होंने संतों के लक्षण पूछे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। प्रभु बता रहे हैं कि भगवान जो है संतों के वश में रहते हैं। और संतों के गुण क्या है, किस गुण के कारण? प्रभु अर्थात भगवान जो है संतों के वश में होते हैं, संतों के पास होते हैं। कह रहे हैं षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों और दोष, क्या विकारों अर्थात दोषों को जीते हुए और पाप रहित, कामना रहित
निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि, अकिंचन अर्थात सर्वत्यागी। सर्वत्यागी मतलब कामना त्याग चुके होते हैं, क्रोध त्याग चुके हैं, लोभ मोह को त्याग चुके हैं, अर्थात संसार के प्रति जो आसक्ति रहती है वे सब त्याग चुके होते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि सर्वत्यागी, अकिंचन। और कह रहे हैं बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम अर्थात दूसरों को सुख प्रदान करने वाले, असीम ज्ञानवान, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इच्छा रहित, वे कोई इच्छा नहीं रखते संसार के प्रति। और क्या, मित आहारी अर्थात कम आहार लेने वाले अर्थात भोजन करने वाले, सत्यनिष्ठ अर्थात सत्य के प्रति उनकी निष्ठा होती है, वे असत्य वाचन नहीं करते। और कवि, विद्वान, योगी, ये सब संत की पहचान होते हैं। कह रहे हैं सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान अर्थात वे सावधान रहते हैं, क्योंकि कलयुग ऐसा है कि वे कभी भी अगर वे संत असावधान हुए तो कलयुग के लोग जो हैं उन्हें किसी न किसी दोष में पकड़ लेते हैं अर्थात गिरा देते हैं। आज भी देख रहे हैं ना, अभी श्री संत प्रेमानंद जी महाराज, उनके ऊपर कितने विरोध में बात किए जा रहे हैं, कई महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा। और साथ ही साथ श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उनके ऊपर लोग दोष लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि संत जो है सावधान रहते हैं तो वे बच सकते हैं। श्री संत प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल सावधान है, इसलिए उन पर कोई आंच नहीं आ सकता। और संत कैसे होते हैं? दूसरों को मान देने वाले। संत प्रेमानंद जी महाराज के अगर सत्संग देखेंगे, एकांतिक वार्तालाप सुनेंगे, तो देखेंगे कि वे उनके पास आने वाले सभी भगवत प्रेमियों को सम्मान प्रदान करते हैं। और संत कैसे होते हैं? अभिमान रहित, उनको किसी भी प्रकार की अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता, वे धैर्यवान होते हैं। धर्म के ज्ञान अर्थात धर्म क्या है इनका उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है। और आचरण में अत्यंत निपुण, कैसा आचरण करना चाहिए वे संतों में पाई जाती है, निपुणता पाई जाती है। और क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह नागे। क्या कह रहे हैं संतों के बारे में? संत जो है गुणों के घर अर्थात संसार के दुखों से रहित होते हैं, अर्थात वे उनके अंदर सर्व गुण होते हैं और वे संसार के दुखों से रहित होते हैं। संसार के लोगों को जो दुख होता है वे दुख उन्हें नहीं व्यापते, कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं, वे निस्संदेह होते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की संदेह नहीं होते किसी बात पर। और कह रहे हैं मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है और न घर ही। अर्थात संत जो है हर समय प्रभु की चरण कमल के ध्यान में लगे रहते हैं, प्रभु के नाम स्मरण नाम कीर्तन में लगे रहते हैं। और उनको यहाँ तक कि अपने शरीर भी प्रिय नहीं होती। संत प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि न जाने हम कब मर जाएं, शरीर कब छूट जाए, इसलिए इस शरीर का क्या मोह करना, ऐसा कहते हैं। और न ही घर अर्थात न ही उनको घर प्रिय होता है। और संतों के क्या गुण हैं? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साई, समशीतल नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सबहे सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, यह है संतों के लक्षण। मैं संत प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहता हूँ, अगर कोई उनकी बड़ाई करते हैं तो वे कहते हैं हम तो सिर्फ ढांचा मात्र हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं,
प्रभु जो है सब कुछ करा रहे हैं, प्रभु ही बोल रहे हैं और उनकी वाणी से आप सब सुधर रहे हैं, अपने आचरण सुधार रहे हैं। हमको तो प्रभु ने सिर्फ माध्यम बना दिए हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का, मस्तिष्क भी उन्हीं का, ज्ञान भी उन्हीं का, वाणी भी उन्हीं का, आवाज भी उन्हीं का। इस प्रकार अगर कोई संत की बड़ाई करते हैं तो वे अपने जो गुण होते हैं सुनने में सकुचाते हैं, अर्थात वे प्रभु के ऊपर अर्पण कर देते हैं, प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। अगर संत के पास कोई फौजी जाता है या कोई परोपकारी व्यक्ति जाता है या कोई नाम जापक या फिर कोई परोपकारी जो कहते हैं कि मैं फलाना काम करता हूँ, दूसरों की सेवा करता हूँ, ये सब अगर कहते हैं तो वे उनके गुण सुन करके हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, वे समान भाव रखते हैं और सबके प्रति शीतलता होती है उनके हृदय में। न्याय का कभी त्याग नहीं करते, वे न्याय प्रिय होते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। क्योंकि संत कैसे होते हैं? सिए राम मैं सब जग जानी। संत जो है सभी व्यक्ति में प्रभु श्री राम को देखते हैं, अपने आराध्य देव को देखते हैं, इसलिए वे सभी से प्रेम रखते हैं। और जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। कह रहे हैं कि वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं, अर्थात वे हमेशा प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, व्रत करते हैं। दम अर्थात अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, संयम अर्थात अपने आप को वश में रखते हैं, और नियम जो नियम बताए गए शास्त्रों में, यम नियम आसन प्राणायाम, ये नियम भी करते रहते हैं। और विशेष गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता अर्थात प्रसन्नता। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। किनका? संतों का। ये संतों की पहचान होती है। बिरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। कह रहे हैं कि वे वैराग्य अर्थात संसार से मोह टूट चुका होता है उनका। विवेक अर्थात भले बुरे का उन्हें ज्ञान होता है, सद्ज्ञान होता है। विनय होते हैं अर्थात वे सबके प्रति झुक जाते हैं। विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान होता है उन्हें, और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। हम संत प्रेमानंद जी महाराज के वचन सुनते रहते हैं तो पता चलता है कि वे किसी भी पुराण का कोई भी श्लोक उदाहरण स्वरूप ले आते हैं, अर्थात उन्हें वेद और पुराण का यथार्थ ज्ञान है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते। दंभ मतलब होता है पाखंड, और वे अभिमान नहीं करते अर्थात किसी भी चीज का गर्व नहीं करते। मद अर्थात वे कि ये मद में नहीं रहते, अर्थात किसी पद का उन्हें अभिमान नहीं रहता। जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि अभी इतने सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, संत प्रेमानंद जी महाराज से कई सारे भक्त जो है सवाल करते हैं कि कभी सारे लोग, हजारों लोग आपसे मिलने आते हैं, रास्ते पर भी मिलते हैं, और अगर वे लोग ना आए तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं हम कल भी अकेले थे, आज भी अकेले और कल भी अकेले रहेंगे, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहते हैं। अर्थात उन्हें अपने मान सम्मान का जो है कुछ भी मद अर्थात अभिमान नहीं है, और कहते हैं कि वे भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, अर्थात जिस मार्ग पर उन्हें नहीं जाना चाहिए उस मार्ग पर वे पैर नहीं रखते। और गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते,
कहीं न सकें सारद श्रुति ते ते। कह रहे हैं कि वे सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं। संत जो है हमेशा प्रभु की लीलाओं को गाते और सुनते रहते हैं। वे मस्ती में रहते हैं भगवान की। जो कथा होती है, गुणगान होते हैं, भजन होता है, कीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है, उनकी मस्ती में रहते हैं। अर्थात वे हमेशा प्रभु की लीलाओं को गाते सुनते रहते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज का जो एकांतिक वार्तालाप होता है, वे दूसरों को हित करने के लिए ही तो होते हैं। आज उनके वचन सुन करके हजारों लाखों युवा, बुजुर्ग, पुरुष और भी जितने भारतीय हैं, यहाँ तक कि विदेशों के लोग भी उनसे मिलने आते हैं और अपनी गंदी आचरण छोड़ रहे हैं, अर्थात सुधर रहे हैं। तो संत प्रेमानंद जी महाराज जो है, उनसे तो उन्हें कुछ लेना नहीं, लेकिन वे उनसे बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। ये संतों की पहचान है। वे सबके हित करने के लिए लगे हुए हैं। और देवर्षि नारद जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, संतों के गुण जो है असीमित बता रहे हैं। उनके गुण जो है सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। तो देवर्षि नारद जी को क्या कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारह बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरे रंग रहे। कह रहे हैं शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। किसके गुण? संतों के गुण। कहते हैं कि यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे, संतों के लक्षण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी जो है ब्रह्मलोक को चले गए। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं। कौन? जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। क्योंकि प्रभु जो है उन्हीं को प्रेम करते हैं जो सकल आशा भरोसा छोड़कर के प्रभु को भजते हैं। और क्या कहते हैं, रावनारी जसु पावन गावई सुनई जे लोग। राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही, अर्थात बिना वैराग्य के, बिना जप तप और बिना योग के ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे, अर्थात प्राप्त करेंगे, कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, दीप शिखा समझुबती तन मन जनि होशी पतंग। भजहि राम तज काम मद करहि सदा सतसंग। जो देवर्षि नारद जी को बताया वही यहाँ पर गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि युवती अर्थात नौजवान स्त्रियों का शरीर जो है दीपक की लौ के समान होता है। दीपक की लौ, जिसमें दीपक जो जलते रहते हैं उसमें लौ अर्थात अग्नि रहती है। तो इस स्त्रियों का शरीर कैसा होता है, दीपक की लौ के समान। कौन सी स्त्री? युवती स्त्री। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, अर्थात युवती स्त्री की शरीर रूपी दीपक की लौ की पतिंगा न बन। अर्थात अगर पतिंगा जो है उस दीपक की लौ को छूने जाता है तो क्या होता है, वहीं जलकर भस्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कि काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। क्योंकि सत्संग के बिना ये विवेक कभी प्राप्त नहीं होता।
और सत्संग भी राम कृपा के बिना मिलता नहीं है। इसलिए श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिख दिए हैं, सबसे सुगम सबसे सरल, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सब संतों का मत सार तत्व श्री रामचरितमानस में वर्णित कर दिए हैं। इसलिए हे मानस प्रेमियों, रामचरितमानस के पाठ करने वाले संतगण, आप सभी इसको जरूर पढ़ें, श्रवण करें और सत्संग करें, श्री रामचंद्र जी का भजन करें, काम और मद को छोड़कर। जय जय श्री राम, श्री राम।